गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो इतिहास के एक और श्रृंखला में, एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारा मौर्यकाल चल रहा था, मौर्यकाल में हमने मौर्य वंश के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मौर्य वंश के बारे में हमने जो उसका संस्थापक था उसकी बात कर ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंबिसार की बात कर ली थी। आगे हम बात करेंगे किसकी, अगले शासक की, बिंदुसार के पुत्र की। किसकी बात करेंगे? बिंदुसार की पुत्र की। तो बिंदुसार की पुत्र की हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सम्राट अशोक। क्या था जिसका नाम? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की जब हम बात करते हैं तो पहले हम सम्राट अशोक का जन्म देख लेंगे। उसके बाद जन्म के बाद उनके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। फिर प्रारंभिक जीवन बात करने के बाद हम ये देखेंगे कि उन्होंने मगध की गद्दी पर बिंदुसार के बाद अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया। साम्राज्य स्थापित करने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सी घटना होती है जो एक बहादुर, मतलब क्रूर से क्रूर जो राजा है वो एकदम से धर्म की ओर उसका ध्यान घट जाता है और वो एक जो अन्याय प्रिय होता है, जो धार्मिक मतलब सही क्रम पे जो साधु संत जैसे उपदेश लोगों को देने लगता है। तो और ऐसा ही नहीं, वो अपने लड़के जो अपने पुत्र और पुत्री को भी इसी पथ पर चलते हुए उपदेश देता है। और उसके बाद एक अलग ही क्या है, पूरा का पूरा संस्कार समाप्त हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए पढ़ते हैं या जानते हैं भारत के सम्राट अशोक को। किसको? भारत के सम्राट अशोक को। तो जब हम अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हो गया था। तो जन्म स्थान कहां पर हुआ था? जन्म स्थान पाटलिपुत्री, जो कि अब बिहार में है, और मगध। इतना। अब वहीं हम इसके पिता की बात करें तो पिता आप सबको पता है, पिता इसका कौन है? बिंदुसार। कौन है पिता? बिंदुसार। और वहीं हम इसकी माता की बात करें, किसकी? अशोक की माता की बात करें तो अशोक की माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। क्या है? सुभद्रांगी। ये एक ब्राह्मण की पुत्री थी। तो सम्राट अशोक, जो अशोक है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, या हम एक प्रकार से कहें कि उसको बहुत बहुत सी उपलब्धियां दी ना। देखो, नाम किसी के तभी पड़ते हैं जब लोग कोई ना कोई टाइटल देते हैं लोग को। जो टाइटल ऐसे नहीं दिए जाते, हम जो नाम देते हैं तो स्वभावतः सब क्या संभवतः उस नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तभी वो उपाधि कहलाती है। तो इतिहास में भी अशोक को अशोक वर्धन भी कहा है। क्या कहा है? अशोक वर्धन भी क्या है? प्रियदर्शनी भी कहा है। क्या कहा है? प्रियदर्शनी भी कहा है। वहीं हम बात करें इसके विवाह की, किसके? अशोक के विवाह की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अशोक की 4 शादियां हुई थी। कितनी शादियां हुई थी? 4 शादियां हुई थी। 4 शादियां हुई थी, है ना? तो लेकिन 4 शादियां हुई थी, हमें इसमें तीन 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 जो उनके पुत्र और पुत्री हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे कि हम बात करें उनकी जो
शादी थी पहली महादेवी से हुई थी। किससे हुई थी? महादेवी से हुई थी, है ना, महादेवी से हुई थी। ये विदिशा की एक सेठ की महारानी थी। किसकी? विदिशा के एक सेठ की महारानी थी। इनसे ही क्या है, एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई थी। किससे? महादेवी से। उस पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? महेंद्र पुत्र का नाम था, और पुत्री किसका नाम था? पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। ठीक है। बाकी एक साहित्य है, एक साहित्य में उनको केवल सिर्फ क्या है, एक पत्री बताई, जो कि वारुबाद की एक सिर्फ एक पत्नी बताई कि इनकी सिर्फ एक पत्नी थी एक ग्रंथ में। अब हम वही बात करें पुत्र इनकी, पुत्र पुत्र हो गए थे। अब पुत्र होने के बाद अगर हम देखें तो हम देखें कि जो अशोक है, अशोक साम्राज्य में कैसे आया, अशोक साम्राज्य में कैसे आया, कि अशोक गद्दी पर कैसे बैठा। तो बिंबिसार के अंतिम दिनों में, किसके? बिंदुसार के अंतिम दिनों में, बिंदुसार के अंतिम दिनों में बिंदुसार की बड़ी इच्छा थी कि उसका जो बड़ा पुत्र है सुसीम, उसका जो बड़ा पुत्र है सुसीम, वो गद्दी पर बैठे। स्वाभाविकता बात है कि अगर किसी पिता के तीन पुत्र हों, तीन पुत्र हों या तीन से ज्यादा पुत्र हों, तो स्वभावतः क्या होता है कि जो बड़ा लड़का होता है, जो बड़ा पुत्र होता है, वो क्या है, राज्य संभाल, जो राज प्रशासन को है या घर की भाग दौड़ को है, वो संभालता है। ठीक वैसे ही बिंदुसार को अपने बड़े बेटे सुसीम को राजगद्दी देना था। ठीक, तो सुसीम को राजगद्दी देना था, और हुआ कुछ समय सुशील ने संभाला भी क्या, राजगद्दी। भाई अंतिम दिनों में जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो सुसीम ने संभाला कुछ, बट क्या है ना कि एक अयोग्य राजा के हाथ में अगर गद्दी आ जाती है तो वो उसका सदुपयोग ही नहीं करता है। तो स्वभावतः क्या होता है कि प्रजा का भी हित नहीं होता है, और फिर कुप्रशासन के कारण पूरी की पूरी जनता भुगतती है। सेम वैसे ही हुआ, और सुसीम के कुप्रशासन के कारण उसको राज्य गद्दी से हटाने का निर्णय भी लिया गया। और एक प्रकार से हटाने का निर्णय कैसे लिया गया, देखो, जो अशोक था उसको वैसे ही अपने बचपन में, हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि उसको उसकी माँ को जहर दिया गया था। तो उस बात से वैसे ही वो क्या था, अपने जो सौतेले भाइयों हैं, सौतेले जो भाई थे, उनसे चिढ़ा हुआ था। मौका अच्छा था, और इसी के चलते अशोक ने अपने 99 मतलब पुत्रों को, ऐसा कहा जाता है, 99 पुत्रों को मौत की घाट सुलाकर मगध की गद्दी पर बैठ गया। मगध की गद्दी पर 269 में वो बैठा, किसकी? मगध की गद्दी पर। बट उसका जो राज्य अभिषेक है वो 272 ईसा पूर्व में है। समझ पा रहे हो? 272 ईसा पूर्व में उसका क्या है? राज्याभिषेक है। अब राज्याभिषेक के बाद अशोक के जीवन काल में सबसे बड़ी घटना या सबसे महत्वपूर्ण घटना वो कौन सी है? वो है कलिंग युद्ध की। कौन सी है वो? कलिंग युद्ध की। तो जब हम कलिंग युद्ध की बात करें तो उस समय बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कलिंग का राजा कौन था? नंदीवर्मन। कौन था? नंदीवर्मन। तो
कलिंग का राजा कौन था? नंदीवर्मन। और ये सम्राट का पहला और अंतिम युद्ध था। कौन सा? कलिंग युद्ध। बाकी इस सभी, कलिंग एक ऐसा राज्य था जो अभी तक कोई नहीं जीता था, जो अभी तक कोई नहीं जीता था, और उसको ही जीतने के चक्कर में अशोक ने पूरी जद्दोजहद लगा दी कि भाई कुछ भी हो, हमें ये कलिंग जीतना है। कलिंग आज के उड़ीसा में है। कहाँ है कलिंग? कलिंग आज के उड़ीसा में है। तो पूरी जद्दोजहद के साथ कलिंग पर चढ़ाई कर दी। अब जब कलिंग पर चढ़ाई करी तो भीषण युद्ध हुआ। कैसा? भीषण युद्ध हुआ, भीषण नरसंहार हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख, कितना? 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 1.25 लाख बंदी बनाए गए। अब जब इतना सारा नरसंहार देखने के बाद कलिंग का जो हाल था उसको देखकर सम्राट अशोक का मन पिघल गया। तो सम्राट अशोक का मन अचानक ऐसे ही नहीं पिघल गया और उन्होंने ऐसे ही नहीं किया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि भाई युद्ध में सैकड़ों बच्चे, मतलब सैकड़ों सैनिक मरे डले हैं, सैकड़ों लोग घायल हो गए डले हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि लाखों, हजारों की संख्या में महिलाएं जो घर गृहस्थी वाला काम करती थी, जो बच्चे छोटे छोटे थे, जो नवजात शिशु थे, वो भी मरे डले थे। और ऐसे में एक व्यक्ति ने महाराज अशोक से जाके ये पूछा कि महाराज आपने तो सब जीत लिया, अब और क्या बाकी है? और इस सब जीतने के बाद क्या आप मुझे एक तोहफा दे सकते हैं? महाराज ने बोला हाँ बोलो, क्या तोहफा चाहिए? तो उस व्यक्ति ने अपना जो पुत्र था, जो कि मर चुका था, उसको सम्राट के आगे किया और बोला कि आप महाराज इसे जिंदा कर सकते हो। तो ऐसी दुखद पीड़ा सहित बातों को सुनकर अशोक के मन में बड़ा पश्चाताप आया और उसका मन पिघल गया कि भाई उसने जो इतना नरसंहार किया वो किस लिए? उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कलिंग तो जीत लिया उसने, लेकिन लाखों, सैकड़ों, हजारों की बलि देकर वो राज्य प्राप्त किया। इससे उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने संकल्प लिया कि आज के बाद वो कभी युद्ध नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेगा। और फिर उसने शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको? बौद्ध धर्म को अपनाया और निग्रोस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे? निग्रोस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद अशोक ने युद्ध नीति की जगह धम्म नीति को अपनाया। किसको? युद्ध नीति की जगह धम्म नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने बौद्ध के जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबको उस सभी जगह वो घूम के आए। जैसे लुम्बिनी, बोधगया, शरनाथ, तो सब जगह वो घूम के आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए अपनी बेटी, अपनी जो पुत्री है और उनके जो पुत्र हैं उनको श्रीलंका भेजा। पुत्री कौन है? संघमित्रा और
पुत्र महेंद्र दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेजा? श्रीलंका भेजा। और इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की। किसकी? अधिकारियों की नियुक्ति भी की बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध संगति तीसरी हुई थी। तीसरी संगति भी इन्हीं के राज्य में हुई थी, बौद्ध की इन्हीं के राज्य में हुई थी। और इन्होंने ऐसे बौद्ध धर्म तो अपनाया, लेकिन इनके शासनकाल की एक बात बहुत अच्छी थी कि इन्होंने बौद्ध धर्म को किसी पर थोपा नहीं कि जो ब्राह्मण है वो भी कहो कि जबरदस्ती बौद्ध बन जाओ, या जो अलग कास्ट अलग जाति के हैं वो भी मतलब दबाव से कहें कि आओ बौद्ध बन जाओ। जिसकी जो स्वेच्छा है वो करें, और ऐसा नहीं कि मतलब एक प्रकार का दबाव डाल के बौद्ध धर्म को अपनाया ना। जिसकी जो धर्म है वो धर्म में भी अपना रहकर काम करें। इन्होंने जो अजैविक संप्रदाय के लोग थे उनके लिए निवास का उन्होंने क्या है, गुफाओं में निवास को बनवाया, जो कि मैं पहले भी बता चुका था आपको, मैं आपको पहले भी बता चुका था। अब हम कुछ बातें सब देखो, इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इनकी जानकारी तो इतिहास में बहुत से स्रोतों से मिलती है, बट सबसे ज़्यादा इनकी जानकारी अगर हमें मिलती है, और क्यों मतलब इतिहास में इनकी जानकारी प्रचुर मात्रा में है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभिलेख। क्या? अभिलेख और शिलालेख। क्या? अभिलेख और शिलालेख। इन्होंने क्या है, इनके शासनकाल में बहुत से अभिलेख और शिलालेख का निर्माण हुआ। तो अभिलेख और शिलालेख की जो बातें हैं कि उसमें क्या लिखा है उसमें क्या नहीं लिखा है, वो हम अलग से बात करेंगे। पूरा सेपरेट वीडियो में अभिलेख और शिलालेख के बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम ये जो अशोक है इसके हम 3 लेक्चर लेंगे। पहला लेक्चर ये हो गया, और दूसरा लेक्चर लेंगे शिलालेख और अभिलेख के बारे में, और तीसरा जो लेक्चर है वो हम लेंगे उसके प्रशासन के बारे में कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अशोक, क्योंकि एक एशिया का सबसे बड़ा राजा कहा जाता था। क्या? अशोक। पूरा एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया था किसने? अशोक ने। तो चूंकि अशोक ने राज्य सीमा का विस्तार उतना नहीं किया, बट फिर भी उसको इतना महान क्यों कहा जाता था? कुछ ना कुछ कारण तो होगा भाई। अगर आप ऐसा देखते हो कि कोई राजा की जितनी बड़ी सीमाएं होंगी, या कोई भी राजा जितनी बड़ी लड़ाइयां जीता होगा, या कोई भी राजा जिसके पास धन संपदा अधिक होगी, हम उसको महान कहेंगे? ऐसा नहीं भाई। महान बनने के लिए आपके पास धन संपदा होना आवश्यकता नहीं है। आपके पास प्रचुर मात्रा में बहुत बड़ी सीमा का विस्तार होना आवश्यकता नहीं है। अगर धन संपदा में अगर होता कि भाई धन संपदा से महान राजा बना जाता, तो आज घनानंद को महानतम राजा हम कहते हैं। सीमांतर अगर हमें बात करना, सीमांतर अगर हमें देखना होता कि भाई किसने कितनी लड़ाइयां जीती और कितना अपने राज्य का विस्तार किया, तो हम चंगेज खान को कहते। महानतम राजा उसको कहते हैं जिसने प्रजा के लिए, जिसने लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया, और वो काम के द्वारा लोगों को क्या है, मदद मिलती हो, प्रेरणा मिलती हो। तो ऐसे हम कहेंगे इनको कि ये महान है। तो इन्होंने जो काम किए वो तो हम अगले वीडियो में विस्तृत बताएंगे। तो ये अशोक का इस वीडियो में परिचय। अगले जो वीडियो है उसमें हम शिलालेख अभिलेख देख लेंगे। क्या देख लेंगे उसमें हम? शिलालेख अभिलेख।
और उसके जो अगले वीडियो में है उसमें हम देख लेंगे उसकी शासन व्यवस्था, कि उसके शासनकाल में किस प्रकार की शासनिक व्यवस्था थी, किस प्रकार के प्रशासक थे, किस प्रकार की धार्मिक नीति थी और किस प्रकार का आर्थिक व्यवस्था थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर इतिहास में आपको रुचि नहीं है तो इतिहास की रुचि आती है सुनने से। भाई जितना आप सुनोगे उतना आप समझोगे और उतने ही तरीके से क्या है आप उस इतिहास को बेहतर समझ सकते हो। इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको जितना सुनोगे, सुनने का काम ज़्यादा होता है इतिहास में, लिखने का काम उतना नहीं होता। तो सुनना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। चलो इसी के साथ ही अगले टॉपिक में मिलते हैं, शिलालेख और अभिलेख में। तब तक के लिए गुड नाइट।